हमारी वीडियोस सिर्फ और सिर्फ लिखित मूल महाभारत पर आधारित होती हैं। हम किसी प्रकार का बदलाव नहीं करते। जयद्रथ वध की श्रृंखला में अभी तक आपने जाना जयद्रथ को मारने के लिए अर्जुन का शकट गर्भ व्यूह में प्रवेश, द्रोणाचार्य का दिया दिव्य कवच पहनकर दुर्योधन की अर्जुन के हाथों हार, युद्ध के बीच में श्री कृष्ण का अश्वों को खोल देना और उन्हें पानी पिलाना, व्यूह के बाहर अलम्बुश राक्षस की घटोत्कच के हाथों मृत्यु, युधिष्ठिर का सात्विकी को अर्जुन की सहायता के लिए व्यूह के भीतर जाने को कहना। अब आगे द्रोण पर्व अध्याय 112। जब युधिष्ठिर ने सात्विकी को अर्जुन की सहायता के लिए व्यूह के भीतर जाने को कहा, तब सात्विकी के मन में एक आशंका का उदय हुआ। सात्विकी सोचने लगे कि मैं अगर यहाँ धर्मराज को अकेला छोड़कर चला जाऊंगा तो मुझसे अर्जुन अत्यंत अप्रसन्न हो जाएंगे, और यदि मैं अर्जुन की सहायता के लिए नहीं जाऊंगा तो लोग मुझे डरपोक समझकर संसार में मेरी निंदा करेंगे। तब सात्विकी ने युधिष्ठिर से कहा, महाराज, यदि आपको लगता है कि आपने अपनी रक्षा का प्रबंध कर लिया है तो हे राजन, आपका कल्याण हो। मैं आपकी आज्ञा अनुसार जहां अर्जुन उपस्थित है वहां जाता हूं। हे राजन, तीनों लोकों में मुझे अर्जुन से प्रिय कोई नहीं है। जिस प्रकार अर्जुन का वाक्य मेरे लिए मान्य है, वैसे ही आपका वचन भी मेरे लिए उससे अधिक मान्य है। राजन, जिस प्रकार अर्जुन और श्री कृष्ण दोनों आपके हित में लगे हुए हैं, उसी प्रकार आप मुझे उन दोनों के हित में लगा हुआ ही जानिए। हे राजन, जहां अर्जुन से डरा हुआ जयद्रथ अश्वत्थामा, कर्ण और कृपाचार्य की रक्षा पाकर खड़ा हुआ है, वह स्थान यहाँ से 12 कोस की दूरी पर जान पड़ता है। मैं अपने मन को अत्यंत दृढ़ करके जयद्रथ के मारे जाने से पहले ही अर्जुन के समीप पहुंच जाऊंगा और वहां पहुंचकर शक्ति, गदा, प्रास, ढाल, तोमर आदि अस्त्रों से उस सेना सागर को मथ डालूंगा। सात्विकी सामने खड़ी सेना का परिचय देते हुए बताते हैं, हे राजन, आप जो ये सामने खड़ी सहस्त्रों हाथियों की सेना को देख रहे हैं, उस सेना के हाथी अंजन जाति के हैं और अत्यंत पराक्रमी हैं। इनके ऊपर बैठे अत्यंत युद्ध कुशल अनेकों मलेच्छ हाथीवान जब इनको आगे बढ़ाते हैं तब ये भले ही मारे जाएं, किंतु पीछे नहीं हटते। हे राजन, इनके सामने जो सहस्त्र रथी राजकुमार खड़े हैं, वे अस्त्र छोड़ने तथा हाथियों पर चढ़ने में अत्यंत निपुण हैं। ये सब मल्ल युद्ध, खड़ग युद्ध, ढाल का युद्ध तथा संपात युद्ध करने में अति चतुर हैं। ये सब वीर युद्ध विद्या को जानते हैं तथा परस्पर एक दूसरे से स्पर्धा भी रखते हैं। हे राजन, इनको कर्ण ने अस्त्र विद्या में निपुण बनाकर तैयार किया है तथा ये दुशासन के शासन में चलते हैं। इन श्रेष्ठ रथियों की श्री कृष्ण भी सराहना करते हैं तथा ये सब राजकुमार कर्ण का हित चाहने वाले और सदा ही उसी के वश में रहते हैं। ये सब योद्धा कर्ण के आदेश अनुसार व्यूह के भीतर जाते अर्जुन से नहीं लड़े थे, इसलिए दृढ़ कवच और धनुष धारण करने वाले ये सभी राजकुमार जरा भी थके हुए तथा घबराए हुए नहीं हैं, किंतु धृतराष्ट्र के पुत्र की आज्ञा से ये सब तैयार होकर मुझसे ही लड़ने के लिए यहाँ खड़े हैं। मैं आपका हित करने के लिए पहले इन सबको नष्ट करूंगा, उसके उपरांत अर्जुन की ओर आगे बढ़ूंगा। हे राजन, आप सामने जो ये 700 हाथियों की सेना देख रहे हैं, उनके ऊपर भीर चढ़े हुए हैं। ये सब वही हैं जो पूर्व काल में किरात राज के प्राण बचाने के बाद उन्होंने अर्जुन को भेंट में दिए थे। यह हाथी सेना पहले आपके अधीन थी और आपकी सेवा करती थी, परंतु समय का उलटफेर देखिए, ये सब आज आपके सामने ही आपसे लड़ने को खड़े हैं। अर्जुन ने इन सबको संग्राम भूमि में पूर्व काल में पराजित कर दिया था। हे महाराज, ये जो बड़े गजराज आपको सामने दिखाई दे रहे हैं, ये अंजन नामक दिग्गज के कुल में उत्पन्न हुए हैं। ये बड़े हठी और कठोर हैं, किंतु उत्तम शिक्षा से इन्हें काबू किया गया है। इनके मुख तथा आंखों से सदा मद टपकता रहता है। संग्राम में ये सब ऐरावत हाथी के समान पराक्रम प्रकट करते हैं। इन हाथियों पर जो सवार हैं, वे अनेक विभिन्न योनियों के सम्मिश्रण से उत्पन्न संतानें हैं। ये सब पापाचारी मलेच्छों की सेना धुएं के समान काली प्रतीत होती है। काल के वश में बंधे दुर्योधन ने इन संपूर्ण राजमंडलों को इकट्ठा किया है। इन दुर्बुद्धियों को इकट्ठा कर वह अपने को बड़ा ही कृतार्थ मानता है। दूसरों के बल पर कूदने वाले दुर्योधन के बढ़ावा दिए हुए ये सभी योद्धा यदि रण छोड़कर नहीं भागे तो ये सब मेरे बाणों की वर्षा से पीड़ित होकर यही नष्ट हो जाएंगे।
हे राजन, ये जो स्वर्ण की ध्वजा वाले रथी आपको दूसरी दिशा में दिख रहे हैं, ये काम्बोज के सैनिक हैं। ये सभी विद्या में कुशल और धनुर्वेद में पारंगत हैं। एक दूसरे का भला चाहने वाले ये बड़े ही मिले जुले रहते हैं। अतः हे राजन, आज मेरे रथ पर यथावत रूप से भरे हुए तरकशों तथा अन्य आयुधों का संग्रह कर देना चाहिए, जैसा योग्य आचार्यों ने बताया है। इस प्रकार के युद्ध में रथ में रखे जाने वाले आयुध 5 गुने कर देने चाहिए। आज मैं क्रूर स्वभाव वाले काम्बोज सैनिकों के साथ युद्ध करूंगा। साथ ही विष के समान घातक प्रहार करने वाले किरात योद्धाओं के साथ भी संग्राम करूंगा, जिनका राजा दुर्योधन ने सदा ही लालन पालन किया है। प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी हे राजन, इस कार्य को करने के लिए उत्तम लक्षणों से संपन्न श्रेष्ठ अश्व जो विश्राम कर चुके हों, जिन्हें टहलाया गया हो और पानी भी पिला दिया गया हो, उन्हें मेरे रथ में जोत दिया जाए। संजय बोले, हे राजन, इन सब बातों को सुनकर राजा युधिष्ठिर ने सात्विकी के रथ में समस्त प्रकार के उपकरण तथा भांति भांति के शस्त्र रखवा दिए। सब प्रकार से सुशिक्षित 4 उत्तम अश्वों को सेवकों ने मदमत बना देने वाले रसीले पेय पदार्थ पिला दिए। चारा खिलाकर उन्हें सब प्रकार से सुसज्जित किया गया। वह रथ जिनमें इन अश्वों को जोता गया, वह सिंह के चिन्ह वाले विशाल ध्वज से संपन्न था। उस पर अनेक श्वेत पताकाएं भी लहरा रही थी। जिस प्रकार मातली इंद्र का सारथी और सखा है, उसी प्रकार श्री कृष्ण के रथ के सारथी दारूक का छोटा भाई सात्विकी का सारथी और प्रिय सखा था। उसने सात्विकी को सूचना दी कि रथ पूर्ण रूप से तैयार है। तेजस्वी पुरुषों से आशीर्वाद पाकर सात्विकी ने कैलातक नामक, जो एक प्रकार की मदिरा है, उसका मधु पान किया। उसका पान करते ही उनकी आंखें लाल हो गई, नेत्र अत्यंत चंचल हो उठे और उनका मुख हर्ष से भर गया। सात्विकी ने हाथ जोड़कर युधिष्ठिर के चरणों में प्रणाम किया और युधिष्ठिर ने उनका मस्तक सूंघा और वे अपने विशाल रथ में सवार हो गए। वे सिंधु देश के अश्व मदमत होकर उस विजयशील रथ को लेकर आगे बढ़ चले। उधर भीमसेन भी युधिष्ठिर को प्रणाम करके सात्विकी के साथ चलने लगे। संजय बोले, हे राजन, उन दोनों को अपनी सेना के समीप आते देख द्रोणाचार्य और उनकी सेना सावधान हो खड़ी हो गई। भीमसेन को कवच आदि से सुसज्जित देखकर अपने पीछे आते देख उनका अभिनंदन कर बड़े हर्ष से सात्विकी ने उनसे कहा, हे वीर, अभी इस समय तुम राजा युधिष्ठिर की रक्षा करो। यह काम तुम्हें और सब कर्मों से बढ़कर समझना चाहिए। मैं स्वयं ही इस खंडित सेना की पंक्तियां तोड़कर उसमें प्रवेश कर जाऊंगा। हम दोनों एक दूसरे के पराक्रम को जानते हैं। भीमसेन, यदि तुम मेरा प्रिय काम करना चाहते हो तो इस समय राजा युधिष्ठिर की रक्षा के लिए लौट जाओ। भीमसेन ने उत्तर दिया, हे पुरुषोत्तम, मैं राजा की रक्षा करूंगा और तुम अपना काम सिद्ध करने के लिए आगे बढ़ो। सात्विकी ने भीमसेन से पुनः कहा, तुमने मेरी छोटी सी बात से ही बड़ी बात का अभिप्राय समझ लिया। यह एक शुभ शकुन है, अतः मेरी विजय निश्चित ही होगी। यहाँ जिस प्रकार के शुभ शकुन उत्पन्न हो रहे हैं, उन्हें देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि महात्मा अर्जुन के हाथ से पापी जयद्रथ के मारे जाने पर ही मैं राजा युधिष्ठिर से आकर मिलूंगा। संजय बोले, हे राजन, भीमसेन से इतना कहकर यशस्वी सात्विकी ने आपकी सेना की ओर इस प्रकार देखा जैसे सिंह मृगों के झुंड को देखता है। सात्विकी के अपनी ओर आने की आहट को जानकर आपकी सेना मूढ़ सी हो गई और जोर जोर से कांपने लगी। द्रोण पर्व अध्याय 113। हे राजन, जब सात्विकी लड़ने की इच्छा से आपकी सेना की ओर चल पड़े, तब धर्मराज युधिष्ठिर अपनी सेना के बीच से निकलकर द्रोणाचार्य के रथ को रोकने की इच्छा से उनके पीछे चल दिए। ऐसा होता देख धृष्टद्युम्न तथा राजा वसुदान ने पांडवों की सेना को पुकार कर कहा, अरे आओ आओ, शीघ्रता से आकर प्रहार करो। इस प्रकार पुकारते पुकारते वे महारथी हमारे सेना पर बड़े वेग से टूट पड़े और हम भी उनको जीतने की इच्छा से उन पर दौड़े थे। हे महाराज, सात्विकी ने आपकी सेना पर इस प्रकार के बाण छोड़े कि वह अनेक टुकड़ों में बट गई और तितर बितर होकर भागने लगी। जैसे ही सेना में भगदड़ मची, सात्विकी ने तुरंत ही सेना के मुहाने पर खड़े 7 अत्यंत कुशल रथी योद्धाओं को मार डाला। सात्विकी कभी एक बाण से ही अनेक योद्धाओं को मार डालता तो कभी अनेक बाण एक योद्धा में समा देता। इस प्रकार वह योद्धा एक अद्भुत रीति से बाणों की वर्षा करने लगा। उस समय वहां कोई भी उसका सामना नहीं कर सका। जिधर को भी हमारे सैनिक भागते, उन्हें सात्विकी उसी दिशा में खड़ा दिखाई देता था। हे राजन, वह रणभूमि हाथियों की सूंडों, योद्धाओं की भुजाओं, शीशों,
ध्वजों, टूटे हुए रथों तथा अश्वों से पट गई। हे राजन, इस प्रकार सात्यकी आपकी सेना के अनेकों अनेक योद्धाओं को मारकर व्यू के भीतर प्रवेश कर गया। जिस मार्ग से अर्जुन व्यू के भीतर गया था, उसी मार्ग से सात्यकी भी आगे बढ़ने की इच्छा करने लगा, किंतु वहां तुरंत ही द्रोणाचार्य ने पहुंचकर उसे आगे बढ़ने से रोक दिया। जिस प्रकार शुद्ध हुआ जलाशय किनारों से टकराकर पीछे को नहीं हटता, वैसे ही क्रोध से भरा हुआ सात्यकी द्रोणाचार्य के रोकने पर भी पीछे को नहीं हटा, किंतु द्रोणाचार्य ने सात्यकी को आगे बढ़ने से रोक दिया और युयुधान के मर्म स्थलों को विदीर्ण कर देने वाले 5 पैने बाण मारकर उन्हें घायल कर दिया। युयुधान ने भी स्वर्ण, कंक और मोर के पंखों से सजे बाण मारकर द्रोणाचार्य को चोट पहुंचाई। तदनंतर द्रोणाचार्य ने 6 बाण मारकर अश्वों और सारथी सहित सात्यकी को पीड़ित कर दिया। दोनों एक दूसरे पर अनेकों प्रकार की बाण वर्षा करने लगे। दोनों ने एक दूसरे को अपने बाणों से आच्छादित कर दिया। तब द्रोणाचार्य बोले, हे माधव, तुम्हारे आचार्य अर्जुन तो कायरों के समान युद्ध का मैदान छोड़कर भाग गए हैं। मैं यहाँ उनसे युद्ध कर रहा था तो वह मुझे यहीं छोड़कर मेरी परिक्रमा करते हुए आगे निकल गए। यदि तुम भी अपने गुरु के समान समरांगण में मुझे यहीं छोड़कर भागे नहीं, तो आज मेरे हाथ से जीवित बचकर नहीं जा सकोगे। सात्यकी ने कहा, हे ब्राह्मण, आपका कल्याण हो। मैं धर्मराज की आज्ञा से धनंजय के मार्ग पर ही आगे बढ़ रहा हूँ। शिष्य तो सदा अपने गुरु के आचरण का अनुसरण करते आए हैं, अतः जिस प्रकार मेरे गुरु यहाँ से गए हैं, उसी प्रकार मैं भी शीघ्रता से आगे बढ़ जाऊंगा। संजय बोले, हे राजन, ऐसा कहकर सात्यकी द्रोणाचार्य को छोड़कर चल दिए और अपने सारथी से इस प्रकार बोले, द्रोणाचार्य, मुझे यहाँ रोकने का सब प्रकार से प्रयत्न करेंगे, इसलिए तू सावधान होकर रथ को रण क्षेत्र में आगे की ओर हाँकते ही जाना। यह जो आगे सेना दिख रही है, यह अवंती देश के राजाओं की है। इनके पीछे दक्षिण देशी राजाओं का बड़ा भारी सेना दल है। उनके बाद जो बड़ी भारी सेना खड़ी है, वो बाहलिक देश के राजाओं की है। इसी बाहलिक देश की सेना के समीप कर्ण की सेना भी खड़ी है। हे सारथी, ये सेनाएं भले ही दूर दूर खड़ी हैं, किंतु अवसर आ जाने पर ये मुझे रोकने के लिए एक दूसरे का आश्रय लेकर दृढ़ता से खड़ी हो जाएंगी। तू हर्ष से भरे पुरुष के समान रथ को मध्यम गति से चलाकर इन सेनाओं के बीच से ले चल। इस प्रकार सात्यकी को आगे जाता देख द्रोण को अत्यंत ही क्रोध आ गया। द्रोणाचार्य भारी बाण वर्षा करते सात्यकी के पीछे दौड़े, किंतु सात्यकी पीछे लौटे नहीं तथा शिला पर तेज किए गए बाणों की वर्षा कर कर्ण की सेना को घायल कर मार्ग बनाते हुए कौरवों की अपार सेना में जा घुसे। तुरंत ही शीघ्रता से भागते कृतवर्मा ने सात्यकी को घेर लिया और उन्हें 6 बाण मारे। सात्यकी ने बिना कोई समय गंवाए तुरंत ही कृतवर्मा के अश्वों को 4 बाण मारकर पीड़ा पहुंचाई और कृतवर्मा की छाती में 16 बाण दे मारे। व्याकुल हुए कृतवर्मा ने कान तक खींचकर तिरछा जाने वाला और पवन वेगी वत्सदंत नामक बाण सात्यकी की छाती में दे मारा। वह बाण सात्यकी के कवच को भेदकर लहू से जा सना। अस्त्रों के बड़े भारी विद्वान कृतवर्मा ने बहुत से बाण छोड़कर सात्यकी के धनुष और उसके चलाए गए बाणों को काट डाला तथा सात्यकी की छाती में 10 बाण मारकर उसे भी घायल कर दिया। धनुष के कट जाने पर सात्यकी ने कृतवर्मा की दाहिनी भुजा पर एक फेंकी जाने वाली शक्ति द्वारा प्रहार किया और तुरंत ही एक दूसरे सुदृढ़ धनुष को उठाकर हजारों बाणों की वर्षा कर कृतवर्मा को सब ओर से ढक दिया। तुरंत ही एक भल्ल बाण मारकर कृतवर्मा के सारथी का शीश काट डाला और वह रथ से नीचे जा गिरा। सारथी रहित हुआ कृतवर्मा का रथ काबू से बाहर हो इधर उधर भागने लगा, किंतु कृतवर्मा ने तुरंत ही घोड़ों की लगाम अपने हाथ में थाम ली और धनुष को पकड़े हुए युद्ध में डट गया। ऐसा कर्म देखकर वहां उपस्थित सैनिकों ने कृतवर्मा की भूरी भूरी प्रशंसा की। संजय बोले, हे राजन, इस अवसर को देखते ही सात्यकी वहां से तुरंत आगे निकल गए। वहां काम्बोज सैनिकों ने उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया। इधर द्रोणाचार्य ने अपनी बिखरी हुई सेना की कमान कृतवर्मा को सौंपकर समरांगण में सात्यकी से युद्ध करने की इच्छा से उसके पीछे दौड़ लगा डाली। द्रोणाचार्य को इस प्रकार जाते देख वहां खड़े पांडव सैनिक बाण छोड़कर द्रोणाचार्य को रोकने का प्रयत्न करने लगे। भीमसेन को आगे कर लड़ने वाले पांचाल सैनिकों का उत्साह कृतवर्मा के सामने आते ही
नष्ट सा हो गया। कृतवर्मा ने भारी बाण वर्षा कर पांडव सेना को जहां का तहां रोके रखा। द्रोण पर्व का 113वां अध्याय यहीं समाप्त होता है। अगले भाग में जानेंगे कि संजय किस प्रकार धृतराष्ट्र को उनके दोष गिनाते हैं और कृतवर्मा भीमसेन और शिखंडी के साथ युद्ध कर पांडव सेना को पराजित कर देते हैं। इस विशाल ग्रंथ महाभारत को शीघ्रता से समेटने के लिए हम ग्राफिक्स के साथ पॉडकास्ट का सहारा भी ले रहे हैं, ताकि आप तक कुछ जल्दी से महाभारत का सही रूप पहुंचाया जा सके। आपको हमारा प्रयास कैसा लग रहा है? कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताइए। जयद्रथ वध की श्रृंखला के पिछले सभी भाग आपको हमारे चैनल के पेज पर और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएंगे। हम हर सीरीज की एक प्लेलिस्ट भी बनाते हैं। उम्मीद है आप हमारी वीडियोस अपने उन दोस्तों को शेयर जरूर करते होंगे जो महाभारत का सही रूप समझना और जानना चाहते हैं। आपके हर शेयर से हमारा मनोबल बढ़ता है। अपने प्रियजनों तक यह ज्ञान पहुंचाने के लिए वॉच गॉड चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। सब्सक्राइब बटन के बगल में बनी छोटी सी घंटी भी बजा दीजिए। जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव।